ओके, नमस्ते वंस अगेन। जो लास्ट एल्गोरिथम हम लोगों ने डिस्कस की थी उसमें कोई इश्यू है तो आप लोग डिस्कस कर लीजिए, मुझसे डिस्कस कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूँ। ओके, नो रिस्पॉन्स मीन्स यू पीपल आर कंफर्टेबल, राइट? गुड सो आफ्टरनून सर। पूछिए, क्या कुछ पूछना चाह रहे थे? सर एल्गोरिदम रिपीट कर दीजिए। पूरी? ये तो आप मेरा टॉर्चर कर रही है। कुछ अगर कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक पॉइंट नहीं समझ में आया तो मतलब बताइए, वो मतलब पूरी एल्गोरिथम क्यों रिपीट करा रही? मुझसे दुश्मनी है क्या कोई? कोई स्पेसिफिक पॉइंट आपने मिस किया या कुछ बताइए। अरे बोलिए तो जवाब तो दीजिए, कहाँ से मिस किया तो उस पॉइंट को। 1 मिनट। हेलो, कोई स्पेसिफिक पॉइंट आपने मिस किया या कोई और इशू था? बताइए। हेलो, काजल, आप कुछ पूछ रही थी, ये बताइए किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे आपने मिस किया या टाइप चैट बॉक्स में टाइप कर दो अगर आपकी वॉइस मुझ तक नहीं आ रही है, मैं अकॉर्डिंगली चैट चेक कर लूंगा। हेलो, is my audio quality is fine? Is my voice is coming to all of you? Yes, sir. Okay, I think Kajal has some network issues, right? Okay, now I'm moving straight forward to my topic that we supposed to discuss, that is red black tree, right? This all hard work just because of red black tree, and that too, the definition of red black tree says like red black tree is a binary search tree. So everything that is allowed in binary BST is allowed in red black tree, right? So, hello, somebody saying something? Yes, sir. So I had a doubt in the last algorithm. Please do discuss with me. So इसमें थर्ड स्टेप में जो while की कंडीशन हम लोगों ने यूज की है that x is not null. Yes. तो वो कंडीशन समझ नहीं आई, मतलब सर रूट नोड नल कैसे हो सकता है? अच्छा, यहाँ पर देखिए, हमने ये कभी नहीं कहा कि रूट नोड नल है। हमने क्या कहा, जो ट्री का रूट है वो एक्स है। मेरी बात समझिएगा, मैंने क्या कहा, जो ट्री का रूट है मैंने उसका पॉइंटर एक्स किया, राइट? रूट तो रूट नोड ही हुआ ना? नहीं, रूट तो रूट नोड हुआ, तो सेकंड स्टेप में तो नल नहीं हुआ, कुछ हुआ कि नहीं हुआ? और सर थर्ड ये जो while की कंडीशन लगी है इसमें, हाँ, तो एक ये मिनट, मुझे बोलने दीजिए। अब इसीलिए कहते हैं कि पुरानी का क्लास ढंग से पढ़ के आया करो। वाइल की जो ये कंडीशन है उसका मतलब ये है कि ये अगर ट्रू होगी तो मुझे वाइल के अंदर जाऊंगा, ये फॉल्स होगी तो मैं वाइल के अंदर नहीं जाऊंगा। इसका यही तो मतलब होता है। ये कहाँ मतलब होता है कि वाइल के बाद जो हमने लिखा है कि ये स्टेप मुझे एग्जीक्यूट करना है। ऐसे तो हमारा रूट कभी नल नहीं होगा, तो अरे ये मैं while चलता रहेगा। बता रहा हूँ, तो तुमने इसका मतलब पिछले आधे घंटे में जो कुछ मैंने बोला आपने कुछ नहीं सुना। बिल्कुल नहीं चलेगा। कहीं ना कहीं कंडीशन ऐसी हो रही है कि एक्स नील हो जा रहा है। ठीक है, कैसे हो रहा है मैं दिखा, कहीं तो फिर से दिखा देता हूँ, लेकिन उसी समय आपको रोकना चाहिए था मुझको। चलिए मैं दिखा देता हूँ फिर से। वैसे मतलब लास्ट के 15-20 मिनट आपने सुना ही नहीं मैंने क्या बोला। तो वो नेटवर्क इशू की वजह से सर कुछ दिक्कत आ गई थी। अब देख लो, मतलब तुम्हारा नेटवर्क इश्यू, मतलब हमारा तो टॉर्चर हो गया ना। अब हमें मतलब पूरा बताना पड़ेगा। चलो मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखिए इस बात का।
चलिए इधर देखिए, क्लियर ऑल ड्राइंग्स। इनिशियली ये एक्स हुआ, जहां आपको दिक्कत हो मुझे तुरंत रोक लीजिएगा, हल्ला कर दीजिएगा, हड़ताल। ठीक, ये एक्स है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। और ये वाई है, वाई। नील। ठीक है, यस नो रिस्पॉन्स करती रहिएगा जिससे मुझे भी ठीक लगता रहे। ठीक, वाई नील है। उसके बाद हमने कहा कि ये कैसे हुआ, एक्स रूट था इसलिए ये एक्स हो गया, ये वाई नील हो गया। उसके बाद कहा एक्स जब तक नील नहीं है, एक्स इज पॉइंटिंग टू सम नोड, तो एक्स नील नहीं है, वाइल की कंडीशन ट्रू हो गई। हो गई, बोलिए बोलिए। यस सर। ठीक है, वाइल की कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो हम वाइल के अंदर जा सकते हैं। वाइल के अंदर हम गए, पहले स्टेप पे हमने क्या किया, जो एक्स है वही वाई है। y is equals to x. इक्वल टू नहीं, दिस स्टेटमेंट से y whatever is x is x is pointing pointing towards y. now, no, whatever x is pointing now, y will also point to that thing. So x is pointing to this node, so y will also point to this node. अब तुम लोग हमसे अपने डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट भी सही कराओगे, राइट? कंफर्टेबल? उसके बाद जो हमें नया नोड इंसर्ट करना है z, उसकी की वैल्यू कितनी है, 13। अगर ये की वैल्यू x की वैल्यू से छोटी है तो हम लेफ्ट में जाएंगे, नहीं बड़ी है तो हम राइट में जाएंगे। ये हमने चेक किया, इफ की ऑफ z इज लेस देन की ऑफ x, देन x लेफ्ट ऑफ x, अदरवाइज x राइट ऑफ x। हिंदी में इसका मतलब क्या है, अगर ये की वैल्यू बड़ी है तो मैं राइट में जाऊंगा, तो x 13 12 से बड़ा है तो मैं राइट में जाऊंगा। x अभी ये हो गया, x मूवेबल है इसलिए हमेशा रूट पे बचा ही नहीं। जब रूट पे बचा ही नहीं तो कभी ना कभी तो नील को पॉइंट करेगा ही ना। ठीक है, क्लियर? ये पॉइंट बोलिए, यस और नो? Yes sir. ओके। इसके बाद फिर हम वाइल की कंडीशन में आ गए, एक्स नील तो नहीं है, No sir. एक्स किसी नोड को पॉइंट कर रहा है, नील तो नहीं है, एक्स वाइल की कंडीशन ट्रू हो गई। Yes sir. जब वाइल की कंडीशन ट्रू हो गई तो वाइल के अंदर में जिसको एक्स पॉइंट कर रहा है वाई भी उसी को पॉइंट करने लगा। whatever x is pointing, y is forced to point that thing. Done. 18 और 13 को मैंने कंपेयर किया, 18 और 13 में 13 छोटा है, मजबूरी है, आई विल मूव टू द लेफ्ट ऑफ x। ठीक है, लेफ्ट ऑफ x से मुझे क्या मिला, 15। तो x अब किसको पॉइंट करने लगेगा, बोलिए? x 15 को पॉइंट करने लगेगा। ठीक है, फिर while में आया, x इक्वल टू नील, नॉट इक्वल टू नील, ट्रू। while के अंदर जाएंगे, while के अंदर में जिसको x पॉइंट कर रहा है y is forced to point that node। डन हुआ? उसके बाद अगर z की 13 15 से छोटा है तो हम 15 के लेफ्ट में जाएंगे। 15 के लेफ्ट में कुछ नहीं है, नील है, तो x अभी किसको पॉइंट करने लगा, नील को। x नील को पॉइंट करने लगा। जब x नील को पॉइंट करने लगा तो while की कंडीशन में ऊपर आया x नॉट इक्वल टू नील, कंडीशन फेल हो गई। Sir, not true. हाँ, तो x नील हो सकता है ना। Yes sir. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इज्जत से while लूप के बाहर आए। जब while लूप के बाहर आए तो जो z हमने नोड बना के रखा है, इसके पेरेंट ऑफ z में हमने y को सेट कर दिया, p ऑफ z इक्वल टू y, अटैच हो गया। यही हमें करना था, इंसर्शन हमने कर लिया सही। फर्स्ट स्टेप में सही जगह ढूंढी, दूसरे स्टेप पे उसका अटैचमेंट कर दिया। एक स्टेप और बाकी है कि लेफ्ट में लगाना है राइट में लगाना है। तो 15 13 में जो 13 अगर छोटा होगा तो लेफ्ट में लगाएंगे, और 15 से 13 बड़ा होता तो राइट में लगाएंगे। ठीक है, 13 बड़ा होता मतलब 18 17 19 कुछ और नंबर होता। राइट, एक बार फिर से देख लीजिए, मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ ठंडे दिमाग से, कोई डाउट हो। सर वो एल्गोरिथम शो कर देंगे आप स्क्रीन पे एक बार?
So from the next page वाला 9th point. So इसमें जो 9th point लिखा है हम लोगों ने, if y is equals to nil. So y तो किसी ना किसी को पॉइंट कर ही रहा होगा जो while लूप में हमने पूरा एग्जीक्यूशन किया है. हेलो, अब पूछिए क्या पूछ रहे थे. हेलो. Yes sir. So जो हाँ, 9th statement है, हम्म. if y is equals to nil. तो सर y तुम तो पूरा जो डेटा, तुम डेटा स्ट्रक्चर सी सब हमसे पढ़ लोगे. चलो देखो इधर. इफ y इक्वल टू निल, इसका मतलब क्या है? अगर y निल, ऐसा भी तो हो सकता है ये सब तुम कलाकारी करके आए, y निल हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ? दुनिया में कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है. तो जो नया नोड बनाया है वही रूट बनेगा ना. अच्छा ठीक है सर. मतलब यही लिखा है इसमें जो हम बोल रहे हैं. इफ y इक्वल टू निल, इसका मतलब दुनिया अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती है. जो नया नोड बनेगा वही रूट ऑफ ट्री हो जाएगा. और बोलिए. इस आप पूछिए, हम क्वेश्चन सारे सॉल्व कर देंगे, इसका टेंशन मत लीजिए. और पूछिए. अब 11 12 13 में क्या दिक्कत है? ये इनके साथ भेदभाव क्यों? ये भी पूछ लो. सर वो आ गया. आ गया, चलो मुबारक हो. चलिए, और कोई? आप लॉजिकल बात करते रहोगे, हम आंसर देते रहेंगे. टाइम का मेरे पास कोई इशू नहीं है सब. ठीक है, आप पूछिए, मैं बताऊंगा. चलो, मैं इजाजत है, मैं आगे चल सकता हूँ. Yes sir. ओके, चलिए. चलिए, हम लोग अपने टॉपिक पे मूव करते हैं. हमारा टॉपिक क्या है? रेड ब्लैक ट्री. ठीक है. रेड ब्लैक ट्री को एल्गोरिथम क्या पूरे बीटेक का सबसे टफेस्ट टॉपिक कहा जाता है. मैं इसको गलत साबित करने जाता हूँ. मैं इसको ये कहने जा रहा हूँ कि सबसे इजीएस्ट टॉपिक है. जिसके पास दिमाग है, नहीं उसका तो हम आपके भगवान भी कुछ नहीं कर सकता. ठीक है. तो चलिए, अगर हम बाइनरी सर्च ट्री में कंफर्टेबल हैं तो हम रेड ब्लैक ट्री में कंफर्टेबल हैं. बस कुछ एक्स्ट्रा. ठीक है. यहाँ पर हमने एक और फील्ड ऐड कर दी. हर नोड के साथ एक कलर अटैच कर दिया. ठीक है. मतलब लेफ्ट राइट तो वहां पर भी थे. लेफ्ट में लेफ्ट नोड है, राइट नोड है, पेरेंट नोड है, राइट की वैल्यू है. ये सब तो बाइनरी सर्च ट्री में भी था. राइट. अब बस हमने सिर्फ नया क्या किया, इस नोड में एक्स्ट्रा फील्ड क्या ऐड कर दी? कलर. राइट. जैसे मैंने कहा कलर, और मतलब ये क्यों कर रहे हैं आप ये भी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, लेकिन मैं थोड़ी देर में इसको आंसर करूंगा. मैंने क्या किया? कलर ऐड कर दिया. कलर ऐड करने का मतलब है कि ये कलर जो ऐड किया, ये कलर दो ही हो सकते हैं. या तो रेड हो सकता है या ब्लैक हो सकता है. ठीक है. इसके बाद जो भी इसके डिजाइनर थे, डिजाइनर मतलब जिसने ये डेटा स्ट्रक्चर इन्वेंट किया रेड ब्लैक ट्री, तो उन्होंने कहा कि मतलब कुछ अ, अ, कुछ और प्रॉपर्टीज ऐड करते. तो उन्होंने कहा कि जो दुनिया है वो जो स्टार्ट हुई है वो हमेशा ब्लैक से स्टार्ट होगी. मतलब दुनिया स्टार्ट होने का मतलब क्या? मैं कह रहा हूँ रूट जो है वो ब्लैक होगा. द रूट इज ऑलवेज ब्लैक. राइट. सो till now I have discussed two property. First property is every node is either red or black, and second property is root is black. Comfortable? जहां डाउट हो तुरंत
पकड़ लीजिएगा, मुझको आगे मत बढ़ने दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद एवरी लीफ इज ब्लैक। एवरी लीफ का मतलब, ब्लैक का मतलब क्या है यहाँ पर? जैसे कहानी कुछ इस तरह की है, जैसे ये लीफ नोड होता है, ये लीफ नोड है, मान लीजिए इससे पहले कुछ होगा, तो ये लीफ नोड है। तो अगर इसका लेफ्ट और राइट नहीं एग्जिस्ट करता है तो उसको नील नील अज्यूम करते हैं ना, राइट। तो ये नील का कलर है, ये ब्लैक है। ये जो नील का कलर है ब्लैक है, ये नील का कलर जो है ब्लैक है, राइट। कंफर्टेबल? ठीक है। तो टिल नाउ थ्री प्रॉपर्टी आई हैव एक्सप्लेन, ठीक है। द कलर ऑफ नोड इज आइदर रेड और ब्लैक, द रूट इज ऑलवेज ब्लैक, लीफ इज ब्लैक। डन। कुछ अच्छाइयों के साथ साथ कुछ बुराई भी होती है। तो दुनिया में बैलेंस लाने के लिए उन्होंने क्या किया कि अगर कोई नोड रेड है तो उस पर कंस्ट्रेंट डाल दिया या श्राप दे दिया कि उसके दोनों चिल्ड्रन ब्लैक होंगे। If node is red, then both of its children are black. Right. क्लियर? डिस्कस करिएगा, जहां पे आप सो जाएंगे तो ये खत्म हो जाएगा रेड ब्लैक ट्री, राइट। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी ये कहती है अगर हम किसी भी नोड को कंसीडर करें तो ऑल पाथ फ्रॉम दैट नोड टू डिसेंडेंट लीव्स कंटेन सेम नंबर ऑफ ब्लैक नोड्स। ये नहीं समझ में आ रही होगी, किसी को आ तो नहीं गई? नॉर्मल आदमी को नहीं आनी चाहिए, ठीक है। फिर एक बार देखिए, फॉर ईच नोड ऑल पाथ फ्रॉम नोड टू डिसेंडेंट लीव्स कंटेन सेम नंबर ऑफ ब्लैक नोड्स। चलिए मैं एग्जांपल में दिखाता हूँ, एक एक करके सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ रेड ब्लैक ट्री का एक एग्जांपल लिया गया है। रेड ब्लैक ट्री के इस एग्जांपल में देखिएगा कि पहली प्रॉपर्टी क्या बता रही थी, आइदर जो नोड्स होंगे वो रेड होंगे या ब्लैक होंगे। तो ब्लैक ब्लैक है, रेड व्हाइट है। यहाँ पर जो व्हाइट दिख रहा है या ग्रे दिख रहा है दैट इज रेड। तो हर नोट या तो रेड है या ब्लैक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती थी? दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती थी? रूट ब्लैक होगा, रूट इज ब्लैक। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती थी? लीफ का कलर नील होगा। तो जो लीफ का कलर है सबके कलर ब्लैक होंगे। ये सारे कलर ब्लैक होंगे, ये सारे कलर राइट। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बताई थी कि अगर कोई नोड का कलर रेड है, अगर किसी नोड का कलर रेड है तो उसके दोनों चिल्ड्रन ब्लैक होंगे। आप श्राप समझ लीजिए या प्रॉपर्टी समझ लीजिए, ठीक है। अगर कोई नोड है तो उसके दोनों चिल्ड्रन ब्लैक होंगे। कोई जो नोड है तो उसके दोनों चिल्ड्रन ब्लैक होंगे, राइट। अब कंफर्टेबल, लास्ट प्रॉपर्टी जो मैं कह रहा था कि आपको समझ में नहीं आई होगी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर किसी भी नोड को हम कंसीडर करें, ठीक है, तो जितने भी डिसेंडेंट पाथ होंगे, डिसेंडेंट मतलब जितने भी पाथ नीचे जा रहे होंगे लीफ तक,
हर एक पाथ में नंबर ऑफ ब्लैक नोड्स या ब्लैक हाइट सेम होगी। हम इसमें नील वालों को कंसिडर इंक्लूड नहीं करेंगे। तो अगर इस 2 नंबर के 30 नंबर के नोड को देखा मैंने, तो अगर इस पाथ से मैं नीचे आया लीफ तक, तो कितने ब्लैक नोड है? 1। तो इस नोड की ब्लैक हाइट क्या हो गई? 1। इस पाथ को देखो, नंबर ऑफ ब्लैक नोड नील को कंसिडर नहीं करते हैं, 1। इस पाथ को देखो, नंबर ऑफ ब्लैक नोड 1। चलो यहाँ को देखते हैं, और उसको खुद को भी अगर आप लीफ को इंक्लूड करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इशू ये है कि खुद को नहीं इंक्लूड करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ से देखिए, यहाँ से जितने भी डिसेंडेंट पाथ होंगे उसमें नंबर ऑफ ब्लैक नोट सेम होंगे। तो इस पाथ पे देखो, अगर इसको करोगे तो 1 2 3, इसको नहीं करोगे तो 2। तो इसको नहीं करते हैं हम लोग, यही कन्वेंशन फॉलो करते हैं। इस पाथ पे देखो 2, 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 इस पाथ पे देखो 2। राइट। सो पांचों प्रॉपर्टीज क्लियर हैं? जिसको नहीं क्लियर है मुझसे डिस्कस कर लीजिए। ओके, shall I move forward? ओके, किसी को डिस्कस करना है? नहीं, सिंपल सी बात है, हमने रेड ब्लैक ट्री की प्रॉपर्टीज, आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि शिव जी ने एक नई संरचना की। तो रचना की कहा कि दुनिया जो स्टार्ट होगी ब्लैक से स्टार्ट होगी, हर नोड का कलर रेड एंड ब्लैक होगा, और अगर दुनिया को बैलेंस करने के लिए अगर कोई नोड रेड है तो उसके फोर्स्ड है कि उसके दोनों चिल्ड्रन ब्लैक हो गए। ब्लैक पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, और ब्लैक हाइट सबकी बराबर होगी। जिस भी नोट से हम करेंगे, गिनना शुरू करेंगे, डिसेंडेंट पाथ पे सारे ब्लैक नोट्स की हाइट बराबर होगी। राइट, चलिए, तो छुट नया टर्म क्या थे? ब्लैक हाइट और कुछ प्रॉपर्टीज। राइट, एक ये एक थ्योरम है रेड ब्लैक ट्री, जिसके n इंटरनल नोड्स है, उसकी एटमोस्ट हाइट 2 log n + 1 हो सकती है। यह प्रूफ आपको अपने आप करना है, तो इसको प्लीज नोट कर लीजिएगा। आ जाइए नीचे। ओके, रोटेशंस के कॉन्सेप्ट में आप लोग फेमिलियर हैं? रोटेशंस के कॉन्सेप्ट में आप लोग फेमिलियर हैं? अरे जवाब दो भाई, यस और नो। यस सर। ठीक है, आपके डेटा स्ट्रक्चर में एवीएल या जितने भी हाइट बैलेंसिंग नहीं होंगे। अच्छा, किसी ने मुझसे ये क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा कि रेड ब्लैक ट्री पढ़ क्यों रहे? चलिए, नहीं पूछना चाहते मत पूछिए। बताइए सर। नहीं, आप क्यों बताएं? जब तुमने नहीं पूछा हम नहीं बताएंगे। सर बता दीजिए। जो तुम सोच रहे थे कोर्स में इसलिए पढ़ रहे थे, ऐसा नहीं है। देखो, बाइनरी सर्च ट्री में एक बहुत बड़ी दिक्कत की थी। किसी कोई आइडेंटिफाई कर पा रहा है बाइनरी सर्च ट्री में दिक्कत क्या थी? बाइनरी सर्च ट्री में दिक्कत थी है, मतलब की वैल्यू छोटी छोटी आती गई तो लेफ्ट सब ट्री बड़ा हो जाएगा, बड़ी आती गई तो राइट सब ट्री बड़ा हो जाएगा। हाइट को बैलेंस करने के लिए हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो ये सारी मैकेनिज्म इतने कॉम्प्लेक्स कंडीशन हमने इसीलिए डिजाइनर ने इसीलिए पोज किए हैं कि वो रेड ब्लैक ट्री की हाइट को बैलेंस कर सके। रेड ब्लैक ट्री में हाइट कभी मतलब इस तरह से आगे पीछे नहीं भागेगी, क्योंकि फिफ्थ प्रॉपर्टी आपको इंश्योर करती है कि ब्लैक हाइट कहीं से भी सेम होनी चाहिए। राइट, तो हाइट को बैलेंस करने के लिए, अनबैलेंस ट्री की प्रॉपर्टी को बैलेंस करने के लिए हम लोग ने इसको ये फोर्स किया है। डन, क्लियर? यस सर। एवीएल में भी यही कर रहे थे। एवीएल में भी जहां भी बैलेंस फैक्टर -1 1 या 0 के अलावा होता था, तुरंत हम रोटेट करके इसको बैलेंस कर लेते थे। यही तो कर रहे थे। सर
तो यहाँ पर भी हम रोटेशन, लेफ्ट रोटेशन और राइट रोटेशन के कंसेप्ट को यूज करेंगे और हाइट को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। ठीक, चलिए इसको देखते हैं। यप्स लेफ्ट रोटेशन में देखिए हम क्या कर रहे हैं। ये हमारा ट्री है, इस ट्री को एक्स के अराउंड लेफ्ट रोटेशन कर रहे हैं। लेफ्ट रोटेशन का करने का सब जानते हैं, फिर भी आप देखिएगा, ठीक है। तो लेफ्ट रोटेशन में हम देखिए करने क्या जा रहे हैं। एक्स का लेफ्ट चाइल्ड अल्फा है, देखिए अल्फा एक्स का लेफ्ट चाइल्ड है, तो रोटेशन के बाद भी अल्फा एक्स के लेफ्ट ही में रहना चाहिए, क्योंकि अल्फा एक्स से छोटा होगा ना, बाइनरी सर्च ट्री है, तो एक्स के लेफ्ट में तो होना ही चाहिए। इधर देखिए, जब इसको रोटेट करोगे तो वाई ऊपर आ जाएगा। वाई ऊपर आने का मतलब है वाई एक्स का पेरेंट बन जाएगा, तो रोटेट करने के बाद वाई एक्स का पेरेंट बन गया, ठीक है। और देखो इसके बाद और देखिए, इसके बाद हमने क्या किया, बीटा जो है वाई का लेफ्ट चाइल्ड है, तो कुछ भी ऐसी सिचुएशन हो बीटा वाई के लेफ्ट में ही होना चाहिए। और एक्स से बीटा राइट में है, यानी एक्स से बीटा बड़ा होगा, तो एक्स के राइट में ही बीटा होना चाहिए। तो ये सब बातें क्लियर करते चल रहे हैं। गामा इसके लेफ्ट में है, ठीक है, ये सारी बातें हो गई। और एक्स का पेरेंट वाई बनेगा, और जो एक्स का पहले पेरेंट है वो वाई का पेरेंट बन जाएगा, ठीक है। अगर ये बातें आप फिगर में देख पा रहे हो तो वेरी गुड। तो जब हमने इसको रोटेट किया, वाई यहाँ आ गया, एक्स यहाँ आ गया, अल्फा और गामा में हम कोई चेंज नहीं कर सकते, बस बीटा की दिक्कत थी। यहाँ बीटा के बारे में हम ये डिसीजन लेके बैठे हुए हैं कि एक्स के राइट में होना चाहिए, वाई के लेफ्ट में होना चाहिए। तो वाई के लेफ्ट एक्स के राइट में एक ही जगह हमारे पास अवेलेबल थी। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ लेफ्ट रोटेशन। एल्गोरिथम के फॉर्म में देख लेते हैं। एल्गोरिथम के फॉर्म में देखने के लिए देखिए, ट्री को रोटेट करने जा रहे हैं एक्स के अराउंड, ठीक है, लेफ्ट रोटेट। तो हम पहले y बनाएंगे। y क्या है, राइट ऑफ एक्स y हो जा रहा है, देखिए फिगर में जो राइट ऑफ एक्स है उसको हमने कहा y है, ठीक है। तो राइट ऑफ एक्स y हो गया, y को सेट कर लिया। जो अभी लेफ्ट ऑफ y है, व्हाट इज करंट लेफ्ट ऑफ y, दैट इज गोइंग टू बी राइट ऑफ x। करंट लेफ्ट ऑफ y is current left of y is beta is going to be right of x। ये तो हमने देखा था कि बीटा के लिए हमारे पास मजबूरी थी, एक ही पोजीशन बच रही थी, राइट। व्हाट इज करंट लेफ्ट ऑफ राइट ऑफ x is going to be, sorry, what is current left of y is going to be right of x। दिख गया, left of y is going to be right of x, left of y is going to be right of x, done। Then whatever is parent of x, now it is going to be parent of y। Whatever is parent of x is going to be parent of y, done। Then if parent of x is nil, that is also one of the possibility, then root of tree will be y, clear। And if x is left of parent of x, it means if x is left of its parent, then y is also on left of parent of x, otherwise y is going to be right of parent of x। और जो अभी x है वो लेफ्ट ऑफ y आ जाएगा, जो अभी x है वो लेफ्ट ऑफ y हो जाएगा, ठीक है। और पेरेंट ऑफ y को हम पेरेंट ऑफ x बना देंगे, y को पेरेंट ऑफ x बना दिया, ठीक है। सेम चीज हम राइट रोटेशन में करेंगे। राइट रोटेशन में सेम चीज करने का मतलब क्या है, ट्री को राइट रोटेट करेंगे, किसके अराउंड, y के अराउंड।
जब हम ट्री को राइट रोटेट करेंगे वाई के अराउंड तो यही सिचुएशन मिल जाएगी। इसकी एल्गोरिथम आप लिख के देखिएगा, यहाँ पर नहीं लिखी हुई है। जो जहाँ लेफ्ट है वहां राइट आ जाएगा, यहाँ राइट है वहां लेफ्ट आ जाएगा। बाकी सारी एल्गोरिथम सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो देख लीजिए, कोई डाउट है तो हमसे डिस्कस करिए। कंफर्टेबल ऑल ऑफ यू? सर एक बार वो डायग्राम पे फिर समझा दीजिए, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। बस छोटा सा एक रिकैप। कोई बात नहीं है, ये तो रिसर्च है कि ह्यूमन ब्रेन जो भी पढ़ता है उसकी 92% चीजें थ्रो करता है, 8% एब्जॉर्व करता है। तो अगर आप एक बार में समझ जा रहे हो फिर भी आप अबव एवरेज हो। चलिए देखती है, मैं बता रहा हूँ। देखो, हम एक ही समझा रहे हैं, लेफ्ट राइट अपने आप अपने को एडजस्ट करिएगा अपने माइंड को, ठीक है। हम ट्री को लेफ्ट रोटेट कर रहे हैं एक्स के अराउंड, ठीक है। जब ऐसे घुमाएंगे तो वाई ऊपर आना चाहिए, वाई को इसका पेरेंट होना चाहिए। अब x अगर अपने पेरेंट के लेफ्ट में होगा तो y भी उसके पेरेंट के लेफ्ट में होगा। अगर x अपने पेरेंट के राइट में होगा तो y भी उसके पेरेंट के राइट में होगा। यस और नो? यस सर। हो गया ना? अब देखो, अल्फा x से छोटा है तभी लेफ्ट में होगा, तो जब लेफ्ट रोटेट करोगे तो अल्फा की पोजीशन में कोई फर्क नहीं आया। गामा y के राइट में है तो गामा की पोजीशन में भी कोई फर्क नहीं आया। आया? नहीं आया, ठीक। अल्फा और गामा की पोजीशन में कोई फर्क नहीं आया, ठीक है। जब अल्फा और गामा की पोजीशन में कोई फर्क नहीं आया तो इनके बारे में मेरे को डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। बीटा देखो, बीटा की पोजीशन चेंज आ रही है, क्योंकि बीटा वाई के लेफ्ट में है, वाई के लेफ्ट में अभी तो एक्स आने जा रहा है, तो बीटा की नई पोजीशन ढूंढना पड़ेगा। बीटा एक्स के राइट में है, वाई के लेफ्ट में है, तो एक्स के राइट और वाई के लेफ्ट में एक के जगह बच रही है, ठीक है। ये इस लॉजिक पे मैंने डिसाइड किया, लेकिन हिंदी में मतलब क्या हुआ, जो अभी y के लेफ्ट में है वो x का राइट बन जा रहा है। देखो कोड की पहली लाइन यही लिखी होगी, यस सर, समझ गए। जो लेफ्ट अब भी लेफ्ट ऑफ y है वो राइट ऑफ x वो बन राइट जा में, रहा है, हाँ यस सर। ठीक है। पढ़ा होगा रोटेशन तो। हाँ सर, वो पढ़ा ही था, वो एक बार मतलब थोड़ा सा रिवाइज में, चलो उसी में चलो, कंफ्यूजन। देखिए मतलब हमारे साथ चीजें क्रिस्टल क्लियर होती चलेगी। हम नहीं पढ़ाएंगे तो नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे तो ढंग से पढ़ाएंगे, ठीक है। हो गया? अच्छा, एक चीज मैं तुम लोग से डिस्कस करना चाहता हूँ। ये सब चीजें तो हम सीएस से पढ़ा ही चुके हैं, मुझे रिडंडेंट आप मेहनत करवा रहे हो। तो हम क्या वीडियो लेक्चर तुमको जो रिकॉर्डेड है दे देख लो, कोई डाउट हो तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। हेलो, बोलो। सर मतलब मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी से पूछ लीजिए। अगर जिसको दिक्कत है बताए, मतलब मैं अपलोड कर देता हूँ आपके गूगल क्लासरूम में, देखते जाइए, अपनी अटेंडेंस वहाँ फिल करते जाइए, और उसके हर क्लास के करस्पॉन्डिंग एक डिस्कशन रख लेते हैं, जिसको जहाँ पे सर डाउट ये हो। हाँ जी, बताइए बेटा। सर ये नोट्स भी अपलोड कर दीजिएगा। अरे अंग्रेज कौन बोल रहा, पहले ये बताओ नोट्स अपलोड करने की बात। नाम बताओ। सर ईशा, सर ईशा। अरे ईशा, ये बुक है भाई गवर्नमेंट की। अच्छा सर, ओके सर। तुम लोग सर आई थॉट कि मतलब आप पीडीएफ पूरा बना के मतलब उससे यूनिट वाइज कर रहे थे। सवाल ही नहीं उठता, ये सब बेवकूफी के काम मैं नहीं करने जा रहा। मैं पहले बता दे रहा हूँ, अपना एक तरीका है, हम अपने ही तरीके से फॉलो करेंगे। नोट्स पोर्ट्स से सब बात करोगी तो हमसे ना हो पाएगा, हम ना कर पाएंगे। गवर्नमेंट बुक अवेलेबल है, आप कहोगे गवर्नमेंट की, मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा आपको, ठीक है। नोट्स बनाने क्यों नहीं बना रहा हूँ उसका रीजन सुन लो। दुनिया में जो कुछ भी है गवर्नमेंट है एल्गोरिथम की, इससे अलावा एल्गोरिथम होती ही नहीं, चाहे एल्गोरिथम डेटा स्ट्रक्चर डॉट डॉट डॉट, भगवान है ये एल्गोरिथम के। इन्होंने जो लिख दिया फाइनल है, आप समझ ना पाइए वो आपकी मर्जी। यहां से लेके जिंदगी में किसी कंपनी में नौकरी कर लो, इसके बाहर तुम्हें कुछ नहीं आना जाना, सब कुछ इसी में हो जाएगा। चाहे एडोब में कर लो, चाहे गूगल में कर लो, चाहे कोई एग्जाम निकाल लो, इसके बाद दुनिया ही नहीं एग्जिस्ट करती, ठीक है।
तो इन्होंने जो लिख दिया, अगर कोई मैं किताब लिखूंगा या नोट्स बनाऊंगा तो मैं इसको देख के लिखूंगा, राइट ऑफ एक्स का लेफ्ट कर दूंगा, एक्स का वाई कर दूंगा, प्रिंटिंग मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक, कॉपिंग मिस्टेक, कुछ भी हो सकती है, तो अर्थ का अनर्थ होगा। ठीक है, आप फिर क्या करोगे, छत पे जाके उसको याद करोगे, मतलब बिना समझे। तो वो मेरे को वो अप्रोच ही नहीं समझ में आती भाई। सोर्स से हम क्यों नहीं पढ़ेंगे? अगर सी पढ़नी है तो हम यशवंत कनिटकर से क्यों पढ़ेंगे, चंपक से क्यों पढ़ेंगे यार? जब जिसने सी बनाई है डेनिस रिची, उसकी बुक से क्यों नहीं पढ़ते हैं? मेरा पॉइंट समझ गया मैं क्या कन्वे करना चाह रहा हूँ? यस सर। ठीक है, जो सोर्स है, जो मतलब जो उसका मतलब जिसने उसको क्रिएट किया है, उससे सीधे पढ़ो। इसके अलावा जो मैं बोल रहा हूँ सब समझ में आ रहा है ना? मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, मैं कोई ऐसा थोड़ा कि मैं क्रिएट करके बता रहा हूँ। एवरीथिंग इज इन कोर, आई एम जस्ट telling you whatever he explored or explained. और इवन तो यूट्यूब पे गवर्नमेंट के खुद के लेक्चर्स पढ़े होंगे कुछ, अगर समझ सकते हो देखिए, मतलब इज बेस्ट। मुझे मतलब इससे ऊपर कुछ होता ही नहीं है, बस ये मानिए। तो आदत बदलिए, सोच बदलिए, तरीका बदलिए, मेरा ये सजेशन है। बाकी आप जैसे करना चाहें करिए। क्लियर हो गई मैं क्यों नोट स्पोर्ट्स के चक्कर में नहीं पढ़ता हूँ? हो ही नहीं सकता ना। मैं इसको देख के लिखूंगा, यही तो लिखूंगा, मैं नया तो नहीं बनाऊंगा ना। उसका एक्स का वाई कर दूंगा, वाई का जिसने भी किताब लिखी होगी आती है, जो चंपक टाइप की किताबें आती है बाजार में, मैं तो कभी उसको भी प्रेफर नहीं करता हूँ ना। आपसे कहूंगा आप करिए, स्ट्रेट फ्रॉम द लॉयंस माउथ, देखिए इसको, राइट। तो नोट्स की बात हमसे दोबारा ना करिएगा, हम इससे बड़ा लेक्चर देंगे। ठीक है, चलिए आगे और पूछिए। ठीक है, तो मैं बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं, मैं इनको अपलोड कर दे रहा हूँ और शाम को एक डिस्कशन रख लेंगे, जो आप लोग टाइम बताओगे। ठीक है, या क्लास में डिस्कशन कर लेंगे, क्योंकि वहां तो हम अपनी 4th यूनिट में चल रहे हैं, अब तुम लोग को वापस हम 2nd यूनिट में आए, मतलब अजीब सा सिचुएशन है मेरे लिए। तो तुम लोग का ये टीचर बदलने का झंझट हुआ क्यों, हमें तो यही नहीं समझ में आ रहा। मैं सब मस्त तो पढ़ा रहे थे। सॉफ्ट कंप्यूटिंग में उमेश सर हम लोग को पढ़ा रहे थे, पर उनको शायद कुछ इशू था, तो उनकी क्लासेस बंद हो गई थी, तो फिर उनको रमेश सर को असाइन किया गया सॉफ्ट कंप्यूटिंग। अब पता नहीं है मतलब क्या तुम लोग के साथ हुआ है, मतलब जो डा सही चल रहा था उसको भी रोक दिया गया। अब नए आदमी से कनेक्ट करना इतना आसान थोड़ा होता है यार। मतलब हमने किस तरह से सब्जेक्ट को बिल्ड किया, किस तरह से कॉम्प्लेक्सिटी निकाली, मतलब वो तुम कभी अब जान ही नहीं पाओगे। तो मतलब बहुत मुश्किल है, चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आदित्य मुझे अटेंडेंस शेयर कर दीजिएगा, मुझे सिर्फ एब्सेंस लिस्ट चाहिए कि ये एब्सेंस थे। और एक सरप्राइज भी उसके नंबर में ऐसे चढ़ाऊंगा, जिन बच्चों ने मुझे आंसर किए उनको 5 आउट ऑफ 5, जिन्होंने डा पे वो व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजा उसको 4, बाकी सबको 3। ठीक है, तो आदित्य मुझे एब्सेंस लिस्ट शेयर कर दीजिएगा, या तो ग्रुप में कर यस दीजिएगा, सर। जिसको डाउट होगा मुझसे डिस्कस कर लेगा आप अपने का। ठीक है, ओके सर। ओके, थैंक यू, नमस्ते, हम लोग कल फिर मिलते हैं। कल कल भी मैं एक दो क्लास ले लूं, इसको कन्वीनियंटली रेड ब्लैक ट्री तो खत्म कर लेता हूँ। ठीक है, कल हाँ अपनी एक सर। क्लास तो है ही, उसके बाद मैं एक्स्ट्रा एक और देखता हूँ, अगर मुझे मन होगा तो। सर ये ठीक बुक है, का पीडीएफ आप शेयर कर दीजिएगा। ओके सर। ये भी हमसे